हेलो एंड वेलकम टू स्कॉडेमी। तो आज हम लोग आरआरबी अंडर ग्रेजुएट, जैसे आप लोग का अभी डेट्स निकल गए हैं कि मई 7 से आप लोग का स्टार्ट है, राइट? आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम्स। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे रीजनिंग के एक्सपेक्टेड सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 9। ठीक है, पेपर नंबर 9 है हमारा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन रहा, चलो आप इसको सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबर्स हम लोग लिख लेंगे, राइट? सबसे पहले नंबर्स लिख लेंगे। डी का वैल्यू है 4। हाँ, तो डी का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू है 4, फिर जी का वैल्यू है 7, आई का है 9 और 12, फिर सी का कितना है 3, ये 5, 8, 11, बी का है 2, दिस इज 5, दिस इज 7 और जे 10। ए का कितना हो गया 1, डी का हो जाएगा तुम्हारा 4, राइट? और एफ का कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, आई का हो जाएगा 9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। बट अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, राइट? बट जो 4 एंड 7 सॉरी 2 3 एंड 5 के बीच है, यहाँ पे +2 हो रहा है। सो दिस इज द ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सॉल्व करो आप। चलो इसको सॉल्व करो। आया? इसमें देखो क्या करना होता है हमें, जैसे एफ हो गया, एफ यू एन एंड डी। ठीक है, ये हो गया आपका के एस एस बी। ठीक है, तो एफ का कितना होता है 6, 21, 14, 4। 4, राइट? फिर के का आपका हो जाएगा 11, राइट? 19, 19 और ये 2। तो यहां से यहां मुझे दिख रहा है कि +5 हो रहा है, यहां से यहां मुझे दिख रहा है कि -2 हो रहा है। अभी के लिए इतना ही देखते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसका भी चेक करूं, P Q X Z और क्या है U O C X, राइट? इसका भी अगर मैं नंबर्स के साथ चेक करूं तो 16, फिर 17, फिर 24, 26, 24, ये 3, ये O है ना? हाँ, तो ये अगर O हो गया तो 15 और ये हो जाएगा आपका 21, राइट? तो इधर भी अगर मैं देख रहा हूं तो इधर भी मेरा +5 हो रहा है, यहां भी मेरा -2 हो रहा है, राइट? तो इसी हिसाब से अगर मैं Z पे अगर मैं +5 करूं तो E आएगा, राइट? अगर Z पे, क्योंकि Z 26 है, 26 के साथ अगर मैं +5 करूंगा तो आपका E आएगा, करेक्ट? बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही ऑप्शन आप देख रहे हो कि भाई E से काम हो रहा है तो मैं E को लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, आपको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। ओके, चलो इसको सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करो।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या है, 7 पीपल दिस आर सिटिंग राउंड टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो 7 लोग हैं। गोला तो गंदा ही बन गया, थोड़ा ढंग सा बना लेते हैं ना। ठीक है चलो, तो 7 लोग हैं, 7 लोग को बिठा देते हैं। 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7 हो गया। फिर बोला गया है कि W sits the immediate left of R, U sits the immediate left of T। यहाँ पे W और R के बीच बताया गया है, फिर U और T के बीच बताया गया है, फिर S इज राइट, T के राइट, R ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन को मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का रिलेशन है। U sits immediate to the left of T, T के immediate left में U बैठा हुआ है। ठीक है, S sits second to the right of T, S sits second to the right of T, S T के राइट में फर्स्ट, सेकंड में S बैठ गया। ठीक है, अभी आप देखो क्या दिया है कि R sits to the third to the right of V। यहाँ पे देखो R के साथ दिया हुआ है लिंक। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कुछ बन तो नहीं रहा है। ठीक है, इसको पुट करते हैं, कितना आएगा देखो, R sits third to the right of V, V के थर्ड राइट, V के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन बैठा हुआ है, R। और बोला है कि W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो W यहां बैठ गया, राइट, W वहां बैठ जाएगा, तो बचा कौन, यहां Y बचेगा, राइट। अब पूछा गया है कि हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Y, Y के राइट में कौन बैठता है, Y के राइट में सेकंड बोला है ना, फर्स्ट सेकंड, T, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ओके, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यू के Y के सेकंड राइट में T बैठा हुआ है। ओके डन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो इसको। चलो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बोला है कि S इज द ब्रदर ऑफ T, D, S इज द ब्रदर ऑफ T। तो S इज द ब्रदर ऑफ D, ठीक है। D इज द फादर ऑफ F, D इज द फादर ऑफ F, ठीक है। इसमें कोई इसके साथ शादी हुआ होगा तभी तो बच्चा आया, ठीक है, माइनस नेगेटिव। ओके, अब बोला है कि F इज द मदर ऑफ G, F इज द मदर ऑफ G, G इज द वाइफ ऑफ H, G इज द वाइफ ऑफ H। तो फिर HS को क्या बुलाएगा, HS को क्या बुलाएगा, ये बुलाएगा मदर्स, वाइफ्स, मदर्स, फादर्स, ब्रदर, वाइफ्स, मदर्स, फादर्स, ब्रदर, ऑप्शन नंबर 2, राइट, यही होगा, वाइफ्स, मदर्स, फादर्स, ब्रदर। ओके चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करो इसको। सॉल्व हुआ, ठीक है, आ जाओ
आंसर चेक कर, मैच कर लो मेरे साथ। बोला गया है कि गगन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ए से स्टार्ट करता है 13 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो चला जाता है, ठीक है, चला गया। उसके बाद ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव 15 किलोमीटर। यहां से वो राइट टर्न लेके 15 किलोमीटर वो चला गया। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 17 किलोमीटर, यहां से फिर से राइट की तरफ मुड़ के 17, तो ये हो जाएगा 13 और 4, है ना, 17 किलोमीटर। ही देन टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव 16 किलोमीटर, यहां से राइट लेके तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, राइट। ही फाइनली टेक्स ए फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, ये राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर से ड्राइव कर लिया। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी पे स्टॉप हो गया। हाउ फार इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन, तो 1 किलोमीटर उसको साउथ की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये साउथ यहां तो नहीं आएगा, ठीक है, दो सवार साउथ आ गया, यहाँ पे साउथ होना चाहिए था, बट दिया हुआ ऐसे तो ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करो। चलो यहाँ पे क्या बोला है कि 8, यहाँ पे देखो ये +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, फिर यहाँ भी +2 होना चाहिए, बट हमें ये नहीं पूछा, हमें ये वाला पूछा है। तो इधर भी देखो +2 ही हो रहा है, तो 39 + 2 = 41, ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करो। क्या बोल रही है बताओ। ये बोल रहा है कि ऑल 91 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की ओर फेस करके 91 लोग हैं, मतलब नॉर्थ की ओर फेस करके एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ लाइक दिस, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। एंड टोटल कितने लोग हैं, 91 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 91, टोटल तो दे दिया 91 पीपल, राइट, ठीक है। अब बोला है कि एफ आई इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, तो एफ आई का रैंकिंग है 12 फ्रॉम द राइट एंड, राइट तो ये हुआ, राइट से इधर देखेंगे तो 12 से ये हो गया, राइट। एंड वाई यू इज 86 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो वाई यू इज 86, अगर इसका, अगर ये राइट से, अगर ये राइट से इसका 12 रैंक है, राइट 12th रैंक है, तो लेफ्ट की तरफ से कितना रैंक होगा बताओ। लेफ्ट से कितना रैंक हो जाएगा, 91 - 12 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 79, राइट, 79, बट 79 लोग इसके पहले हैं, तो इसका रैंक इधर से 80 हो जाना है, राइट, लेफ्ट से इसका रैंक 80 हो जाना है, बिकॉज इसके पहले 79 लोग हैं, तो उसका रैंक तो 80 होगा ना, उसका रैंक तो 80 होगा, करेक्ट, यहां तक हमें समझ में आ रहा है, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला गया है कि वाई यू इज 86 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, वाई यू इज 86 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से उसका रैंकिंग है 86, राइट। अब बोला है कि हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन वाई यू एंड एफ आई, तो कितने लोग हैं, 5 आएगा, राइट, सॉरी 6 आएगा। इनके बीच में पूछा गया ना, इनके बीच में कितना है, तो 80 को छोड़ के 86 को छोड़ के बचा बीच में कितना होगा, बीच में तुम्हारे 5 ही बचेंगे, बिकॉज 86 रैंक उसका हो जाएगा, 86 रैंक उसका हो जाएगा, 80th रैंक इसका हो जाएगा, तो बीच में कितने लोग हुए, 5 ही तो हुए। अगर इसको मैं सॉल्व करने की बात करूं तो इसको ऐसे करते हैं, 86 - 80 - 1, बिकॉज रैंक को हटाना होगा, रैंक को नहीं लेना, बीच के लोगों को लेना है, ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो इसको।
चलो सॉल्व करो इसको। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सिलॉक्स में क्या बोला गया है कि ऑल वेफर्स और कैंडीज, आ जाओ गोला बना लेते हैं वेन डायग्राम के साथ। ऑल वेफर्स आर कैंडीज, करेक्ट, यही बनेगा। ऑल कैंडीज आर बिस्किट्स, ऑल कैंडीज आर बिस्किट्स, करेक्ट, बन गया। सम वेफर्स आर जूसेस, सम वेफर्स आर जूसेस, ठीक है। सम कैंडीज आर जूसेस, करेक्ट, राइट है ना। सम मतलब कॉमन, सम मतलब कॉमन। सम कैंडीज आर जूसेस, करेक्ट। सम बिस्किट्स आर जूसेस, करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 follows, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 follows। समझ में आ रहा है, राइट, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो। चलो करो इसको सॉल्व। आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि 7 बॉक्सेस आर देयर वन ऑफ द अदर एंड, ठीक है, 7 बॉक्सेस है ना, तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्सेस ऐसे स्टैक में रखे हुए, राइट, स्टैक में रखे हुए, करेक्ट। अब क्या बोला है, K is kept on one position above L, K is kept on one position above L, L के कहीं तो ऊपर क्या रहेगा, K रहेगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, लिख लिया। जो इंफॉर्मेशन दिया मैंने लिख लिया चुपचाप, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन K एंड L, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन K एंड L। तो इसका मतलब क्या होगा, K एक बॉक्स छोड़ के L, K एक बॉक्स छोड़ के L आएगा, यही ऑप्शन, इसको ही मान लेते हैं 1, क्योंकि जो पहला वाला देके रखा है वो यहाँ पे सेटिस्फाई तो हो ही रहा है। ओके, अब बोला गया है कि J इज इमीडिएटली अबव M। अगर सेकंड पॉइंट बोलूं, J इज इमीडिएटली अबव M, मैं कुछ प्लेस ही नहीं कर रहा, मैं बस क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, ठीक है। अब बोला गया है कि J इज इमीडिएटली अबव M, ठीक है। H इज केप्ट इमीडिएटली बिलो L, H is kept immediately below L, H यहाँ आ गया, correct, H is kept immediately below L, only 2 boxes are kept between M and H, M और H के बीच 2 boxes है। अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तब भी ठीक है, राइट, सही तो जा रहा है। only 1 box is kept between L and N, only 1 box is kept between L and N। तो ये तो नहीं हो पाएगा, रुक जाओ, इसको मत लिखो ऐसे। देखो यहाँ पे बोला गया है कि J is kept immediately above M, ठीक है। H is kept below L, H is kept immediately below L, ठीक है। Only 2 boxes are kept between M and H, M and H के बीच 2 boxes है, M और H के बीच 2 boxes है। कौन ऊपर है कौन नीचे है वो हमें नहीं पता, नहीं बताया गया है। Only 1 box is kept between L and N, only 1 box is kept between L and N, ठीक है। L and N को अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं L और N को, और ये हो गया 4, करेक्ट, करेक्ट अगर है तो ठीक है। अब हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन N and K, N and K के बीच कितने बॉक्सेस है हमें वो निकालना है। तो सबसे वाला लंबा जो मुझे लग रहा है उसको पहले सबसे पहले पुट कर लेते हैं। ये K हो गया, फिर गैप छोड़ के L हो गया, फिर H हो गया, राइट। अब L और N के बीच only 1 box is kept between L and N, only 1 box is kept between L and N, ठीक है। अब M और H के बीच 2 होना चाहिए, 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे अगर मैं M को पुट कर दूं, M और H के बीच 2 वजन हो रहा है, ठीक है। M के जस्ट ऊपर में J बैठा हुआ है, M के जस्ट ऊपर में J बैठा हुआ है,
ठीक है, बंद हो गया। अब कितने, क्या बोला, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच, तो के यहाँ आ जाएगा, नहीं एन ये है के और ये है एन, तो एक दो तीन, तीन बॉक्सेस है, राइट, तीन बॉक्सेस। आप लोग का भी आंसर तीन ही आया होगा। ओके, चेक कर लो, तीन ही आया होगा आंसर। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो मैं इसमें आपको रीजनिंग में दे देते हैं। अब क्या करें, रीजनिंग में भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, राइट, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये पॉइंट में आ रहा है, इतना देख रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। रीजनिंग में भी इन्होंने मैथ्स घुसा दिया है, सिंप्लीफिकेशन। तो बोला गया है कि A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाय 4, राइट। C मतलब क्या हो गया, C मतलब प्लस 28, D का मतलब क्या है माइनस 20, ठीक है। C का मतलब क्या बोला है, C का मतलब बोला गया है प्लस 46 डिवाइडेड बाय 23, राइट। अब B का मतलब है इंटू 7, C का मतलब है प्लस 19, यही है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1.5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा तुम्हारा 22 और 19, 22 और 19 तुम्हारा आ जाएगा 41, 41 और 1.5 42.5, राइट। 41 और 1.5 मिलके 42.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बी आंसर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। लगाओ सिलॉक्स का क्वेश्चन, लगाओ सिलॉक्स का, तो आता ही है, आपको पता ही है। सिलॉक्स का क्वेश्चन लगाओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। क्या बोला गया है कि 52 इज रिलेटेड टू 40, 52 इज रिलेटेड टू 144, और क्या बोला गया है कि तुम्हारा 81 इज रिलेटेड टू 173। तो क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है प्लस 92 हो रहा है, यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है प्लस 92 हो रहा है, ठीक है। तो अगर 92 हो रहा है तो 63 में अगर मैं प्लस 92 करूंगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 155, 155 बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट आंसर, 155 बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। चलो इसको करो, चलो इसको करो। PQRSTUV live on 7 different floors on the building. The lowest floor is on the building is number 1 and 7 floors तक रहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माले का हमने बिल्डिंग यहाँ बना लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 माले का हमने बिल्डिंग बना लिया। उसके बाद क्या बोला गया देखो, Q lives on floor number 2, Q lives on floor number 2, R lives on the floor immediately above U's floor, R lives on the floor immediately above U floor, ठीक है। S is on the floor immediately below V, S is on the floor immediately below V's floor, V के नीचे immediately आपका कौन रहता है, S रहता है, करेक्ट, राइट, यही बोला गया है। Q lives on the floor number 2, ठीक है। R lives on floor immediately above U floor, U के ऊपर R बैठा हुआ है, ठीक है। S is on the floor immediately below V floor, V के नीचे S बैठा हुआ है। Only 3 person lives between the floor of T and P, T and P के बीच 3 persons रहते हैं, राइट। T and P के बीच 3 जन रहते हैं, तो कोई भी ऊपर हो सकता है, कोई भी नीचे हो सकता है,
ये थर्ड पॉइंट हमने लिख लिया है। ओके, अब बोला गया है कि आर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अगर आर यहां हो गया तो यू यहां हो जाएगा, करेक्ट। फिर टी और पी को बिठाना है, बिठा देते हैं, आ जाओ। ओनली 3 पीपल टॉप मोस्ट फ्लोर, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड पी। आर एंड पी के बीच सिर्फ एक जन रहता है, राइट। बिटवीन आर एंड पी के बीच ओनली 1 पर्सन सिट्स। तो पी 1 2 3, तो टी यहां आ जाएगा, टी यहां आ गया, तो वी इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया, करेक्ट। अब बोला है कि ऑन विच फ्लोर पी लिव्स, पी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, हम 5 है, राइट। पी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो इसको। यहाँ पे बोला क्या गया है कि ईच डी ई जी एच एस टी वाई एन हैव एग्जाम्स ऑन द डे, मंडे से लेके संडे तक उनका एग्जाम्स है, करेक्ट। मंडे से लेके संडे तक अगर उनका एग्जाम है तो आ जाओ, पहले मंडे से संडे लिख लेते हैं। ये हो गया मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, करेक्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, है ना। अब देखो क्या बोला गया है कि ठीक है, जी's एग्जाम इज ऑन द डे बिफोर एच, जी एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर एच। तो जी का एग्जाम पहले होगा किससे, एच से, ठीक है। कब होगा नहीं पता, बट जी का पहले एग्जाम होगा एच से, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि ई हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, चलो बढ़िया से ई लिख देते हैं, ई का थर्सडे में हो गया। ओनली 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड ई, 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड ई, 2 जन, 1 2 एस इधर, अच्छा ई अगर इधर आ गया तो 1 2 एस इधर आ सकता है, 1 2 एस इधर भी आ सकता है, राइट, राइट। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड ई, क्लियर है, राइट। डी हैज द एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर एस, आफ्टर इमीडिएटली एस, तो डी का एग्जाम है, एस के बाद डायरेक्ट डी का एग्जाम है, तो एस के बाद तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, डी हैज द एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर एस, टी हैज द एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर वाई बट नॉट ऑन सैटरडे। ओके, ठीक है। क्या बोला है कि टी हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वाई बट नॉट ऑन सैटरडे, टी सैटरडे को नहीं, टी का एग्जाम सैटरडे को नहीं है, टी का एग्जाम सैटरडे को नहीं है, यही बोला है। जी डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन संडे, तो जी यहां नहीं आ सकता, टी सैटरडे में नहीं हो सकता, टी और वाई एक साथ है क्या, हाँ, तो टी और वाई अगर एक साथ है, टी और वाई अगर एक साथ है, जी तुम्हारा संडे को एग्जाम नहीं देगा बोल के रखा है, तो जी तुम्हारे वेडनेसडे को एग्जाम दे देगा। अब पूछा गया कि फ्राइडे को किसका एग्जाम है, फ्राइडे तुम्हारा टी का एग्जाम है, फ्राइडे तुम्हारा टी का एग्जाम है, राइट। चलो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। ये कोर्सेस अवेलेबल है हमारे ऐप में, ठीक है। आप दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी एडीआरई, सीटेट, आसाम पुलिस, जीटी, पीजीटी, आसाम फॉरेस्ट, इसके अगर आप लोग को क्लासेस करने हैं, ठीक है। कंटेंट एसएमएस में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा सॉरी, ठीक है। एसएमएस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। तो जिसको क्लासेस लेना है आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।